निश्चित रूप से प्रस्तुत है वायरस की अवधारणा पर आधारित अकबर बीरबल की एक विस्तृत कहानी, लगभग शब्दों में। शीर्षक: बीरबल और अदृश्य महामारी। अध्याय 1: डर की सरगोशियां। सन 1582 की एक गुनगुनी सुबह आगरा शहर अपनी पूरी रौनक के साथ जाग रहा था। यमुना के घाटों पर चहल पहल थी, बाजारों में मसालों और फूलों की महक घुल रही थी और आगरा के किले की बुलंद दीवारें मुगल सल्तनत की शान और स्थिरता का मौन उद्घोष कर रही थीं। शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर का साम्राज्य अपने चरम पर था। अमन और खुशहाली का दौर था, लेकिन हवा में कुछ ऐसा था जो दिखाई नहीं दे रहा था, फिर भी महसूस हो रहा था, एक अनजाना, अनकहा सा डर। यह डर किसी दुश्मन की सेना या किसी आसन्न अकाल का नहीं था। इसकी शुरुआत कुछ कानाफूसियों से हुई थी, जो गलियों, चौपालों और सराय के अंधेरे कोनों में फुसफुसाई जा रही थीं। एक अजीब सी भविष्यवाणी, जिसका कोई लेखक नहीं था, कोई स्रोत नहीं था, शहर में फैल रही थी। सुनो, क्या तुमने सुना? एक धोबी ने दूसरे से घाट पर कहा। एक फकीर ने कहा है कि आसमानी सितारे गर्दिश में हैं। जल्द ही एक अदृश्य वबा, अदृश्य महामारी उतरेगी, जो तलवार से नहीं, सांस से फैलेगी। यह उन लोगों पर कहर बनकर टूटेगी जो शहंशाह के अन्न भंडार से अनाज खाएंगे। अरे, यह सब बकवास है, दूसरे ने हंसकर उड़ा दिया। लेकिन उस दिन घर जाकर उसने अपनी पत्नी से कहा कि कल बाजार से गेहूं खरीद लाएं, शाही कोटे का इंतजार न करें। यह सिर्फ एक चिंगारी थी। देखते ही देखते यह फुसफुसाहट एक जंगल की आग में बदल गई। कहानी ने कई रूप ले लिए। कुछ कहते कि यह वबा उन लोगों को अंधा कर देगी जो यमुना का पानी पिएंगे। कुछ का मानना था कि यह सिर्फ उन लोगों को अपनी चपेट में लेगी जो शहंशाह के प्रति सच्ची वफादारी नहीं रखते, और यह उन्हें अंदर ही अंदर खोखला कर देगी। इस अदृश्य खतरे की सबसे भयावह बात इसका अस्पष्ट होना था। कोई दुश्मन नहीं था जिससे लड़ा जा सके, कोई बीमारी नहीं थी जिसका हकीम इलाज कर सकें। यह सिर्फ एक विचार था, एक शक था, जो लोगों के ज़हन में घर करता जा रहा था। यह एक ऐसा वायरस था जो शरीर को नहीं, बल्कि समाज की आत्मा को, उसके भरोसे और एकता को संक्रमित कर रहा था। शुरुआत में शहंशाह अकबर ने इन अफवाहों को ज्यादा तवज्जो नहीं दी। यह जाहिलों की बातें हैं, उन्होंने अपने दीवाने खास में कहा। लोग हमेशा से ही ऐसी कहानियां गढ़ते आए हैं। वक्त के साथ सब शांत हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हफ्तों के भीतर इस मानसिक वायरस के लक्षण समाज में दिखने लगे। लोगों ने शाही अन्न भंडारों से मिलने वाला सस्ता अनाज लेना बंद कर दिया। नतीजा यह हुआ कि काला बाजारी करने वाले व्यापारियों की चांदी हो गई। गेहूं और चावल के दाम आसमान छूने लगे। गरीबों के घरों में चूल्हे ठंडे पड़ने लगे। यमुना के घाट, जो कभी जीवन का केंद्र हुआ करते थे, अब वीरान दिखने लगे। लोग दूरदराज के कुओं से पानी भरने लगे, यह मानते हुए कि नदी का पानी शापित है। शहर की साफ सफाई व्यवस्था चरमरा गई, क्योंकि सफाई कर्मी भी डर के मारे काम पर नहीं आ रहे थे। सबसे खतरनाक असर सैनिकों के मनोबल पर पड़ा। छावनियों में यह फुसफुसाहट फैल गई कि यह अदृश्य वबा गद्दारों को पहचानकर उन्हें मार डालेगी। सैनिक एक दूसरे पर शक करने लगे। एक छोटी सी टुकड़ी ने तो बगावत भी कर दी, यह कहते हुए कि वे पापी शहंशाह की सेवा नहीं करेंगे जिसके राज में ऐसी आफत आई है। अकबर अब चिंतित थे। उन्होंने अफवाहें फैलाने वालों को पकड़ने के लिए कोड़े मारने और कैद करने का हुक्म दिया। लेकिन इससे डर और बढ़ गया। लोगों को लगा कि शहंशाह सच को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। बल प्रयोग इस अदृश्य दुश्मन के सामने बेअसर साबित हो रहा था। एक रात परेशान शहंशाह अपने महल की छत पर टहल रहे थे। नीचे आगरा शहर रोशनी में नहाया हुआ था,
लेकिन उसकी आत्मा में अंधेरा पसर रहा था। उन्होंने अपने सबसे भरोसेमंद सलाहकार राजा बीरबल को बुलाया। बीरबल, अकबर ने गहरी चिंता से कहा, यह क्या हो रहा है? हमारी सल्तनत, जिसे हमने तलवार और मोहब्बत से सींचा है, वो कुछ अनसुनी कहानियों से बिखर रही है। हमने सेनाएं भेजी, दुश्मनों को हराया, लेकिन इस दुश्मन से कैसे लड़े जो दिखाई ही नहीं देता। यह एक अदृश्य महामारी है जो हमारे लोगों के दिमाग पर कब्जा कर रही है। बीरबल, जो अब तक खामोशी से सब कुछ देख और समझ रहे थे, ने शांत भाव से उत्तर दिया, जहांपनाह, आप सही फरमाते हैं। यह एक महामारी ही है, लेकिन यह जिस्म की नहीं, ज़ेहन की वबा है। और ज़ेहन की बीमारी का इलाज तलवार या फरमान से नहीं, अक्ल और समझ से होता है। तो हम क्या करें? बीरबल, अकबर ने बेबसी से पूछा। बीरबल ने डूबते सूरज की ओर देखते हुए कहा, जहांपनाह, हर वायरस का एक स्रोत होता है, एक पेशेंट ज़ीरो। हमें उस स्रोत को ढूंढना होगा। हमें यह जानना होगा कि यह अफवाह किसने, क्यों और कैसे फैलाई। हमें इस अदृश्य शैतान को पकड़ना नहीं है, हमें उसे बेनकाब करना है। क्योंकि इस वायरस का इलाज दवा नहीं, बल्कि सच्चाई है। अकबर ने उम्मीद भरी नजरों से बीरबल की ओर देखा। उन्हें पता था कि अगर कोई इस उलझी हुई गुत्थी को सुलझा सकता है, तो वह बीरबल ही हैं। उन्होंने बीरबल को इस मामले की जांच करने और इस मानसिक वायरस का इलाज खोजने की पूरी छूट दे दी। बीरबल की जांच अब शुरू होने वाली थी। यह तलवारों की नहीं, विचारों की जंग थी। अध्याय 2, वायरस का प्रसार। बीरबल ने अपनी जांच एक हकीम की तरह शुरू की। एक हकीम जैसे बीमारी के लक्षणों को समझकर उसके मूल कारण तक पहुंचता है, वैसे ही बीरबल ने समाज में फैल रहे इस वायरस के पैटर्न को समझना शुरू किया। उन्होंने अपने जासूसों को काम पर नहीं लगाया। उन्होंने महसूस किया कि यह मामला जासूसी से ज्यादा समाजशास्त्र और मनोविज्ञान का है। वह खुद भेष बदलकर शहर की नब्ज टटोलने निकले। कभी वह एक साधारण किसान बनकर चौपाल पर बैठते, कभी एक मुसाफिर बनकर सराय में रात गुजारते, तो कभी एक खरीदार बनकर बाजार की भीड़ में शामिल हो जाते। उन्होंने कुछ बातें नोट की। प्रसार का तरीका, यह अफवाह किसी थे एक व्यक्ति द्वारा दूसरे को बताने से नहीं फैल रही थी। इसका प्रसार कुछ खास जगहों से हो रहा था, जैसे शहर के बाहर एक फकीर की कुटिया, मुख्य बाजार में एक हकीम की दुकान और शाही किताबखाने के पास एक सुलेखक का ठिकाना। लोग इन जगहों पर जाते थे और वहां से संक्रमित होकर लौटते थे। ये जगहें हॉटस्पॉट थीं। लक्षित दर्शक, यह वायरस समाज के हर तबके को प्रभावित कर रहा था, लेकिन इसका सबसे गहरा असर उन लोगों पर था जो या तो बहुत ज्यादा धार्मिक थे या बहुत ज्यादा असुरक्षित महसूस करते थे, जैसे गरीब किसान, छोटे सैनिक और वे दरबारी जो अपनी स्थिति को लेकर चिंतित रहते थे। यह वायरस लोगों के गहरे डरों को निशाना बना रहा था। अफवाह का स्वरूप लगातार बदल रहा था, लेकिन उसका मूल संदेश एक ही था, शहंशाह की सत्ता और व्यवस्था पर अविश्वास करो। यह बहुत चालाकी से गढ़ा गया था। यह सीधे तौर पर बगावत के लिए नहीं उकसाता था, बल्कि शक और निष्क्रियता को बढ़ावा देता था। यह लोगों को लड़ने के लिए नहीं, बल्कि डरकर घर बैठने के लिए कह रहा था, जो किसी भी साम्राज्य के लिए उतना ही घातक था। बीरबल ने सबसे पहले शहर के बाहर स्थित उस फकीर बाबा कालशाह पर ध्यान केंद्रित किया। बाबा कालशाह कुछ महीने पहले ही वहां आकर बसे थे और अपनी दिव्य शक्तियों के लिए मशहूर हो गए थे। बीरबल एक बीमार देहाती के भेष में उनकी कुटिया पर पहुंचे। कुटिया के बाहर सैकड़ों लोगों की भीड़ थी। अंदर बाबा कालशाह धूनी रमाए बैठे थे और रहस्यमय आवाज में बोल रहे थे, सांसों में जहर घुल रहा है, आसमान का रंग बदल रहा है।
जो आंखों पर यकीन करेगा वो धोखा खाएगा, जो दिल की सुनेगा वही बचेगा। उनकी बातें अस्पष्ट थीं, लेकिन सुनने वाले अपनी अपनी कल्पना के हिसाब से उनका मतलब निकाल रहे थे। बीरबल ने देखा कि बाबा खुद कुछ स्पष्ट नहीं कह रहे थे, लेकिन उनके कुछ खास चेले भीड़ में घुसकर लोगों के कानों में फुसफुसाते थे, बाबा का इशारा शाही अन्न की तरफ है। बाबा यमुना के पानी की बात कर रहे हैं। यह एक बहुत ही संगठित अभियान था। बाबा एक ब्रॉडकास्टर और उनके चेले एम्प्लीफायर का काम कर रहे थे। इसके बाद बीरबल मुख्य बाजार में हकीम जावेद की दुकान पर पहुंचे। हकीम जावेद अपनी जड़ी बूटियों से ज्यादा अपनी भविष्यवाणियों के लिए जाने जाते थे। बीरबल ने एक कमजोर दरबारी का भेष बनाया और उनसे अपनी सेहत के लिए सलाह मांगी। हकीम जावेद ने बीरबल की नब्ज पकड़ी और गहरी चिंता से कहा, मियाँ, तुम्हारी नब्ज बहुत कमजोर है। तुम्हारे जिस्म में नहीं, तुम्हारी रूह में बीमारी है। शहर की हवा में ही एक वबा फैली हुई है। मैं तुम्हें एक दवा दे रहा हूं, लेकिन याद रखना, जब तक तुम शाही नमक से परहेज नहीं करोगे, कोई दवा काम नहीं करेगी। यह एक और चौंकाने वाली खोज थी। एक हकीम जिसका काम लोगों को ठीक करना है, वह खुद इस डर के वायरस को फैला रहा था। बीरबल अब समझ चुके थे कि यह कोई स्वतः स्फूर्त अफवाह नहीं है। यह एक सोचा समझा, सुनियोजित षड्यंत्र है। इसके पीछे एक बहुत ही शातिर दिमाग काम कर रहा है, जो समाज की कमजोरियों को अच्छी तरह समझता है। यह व्यक्ति खुद सामने नहीं आ रहा, बल्कि बाबा काल शाह और हकीम जावेद जैसे प्रभावशाली लोगों को अपनी कठपुतलियों की तरह इस्तेमाल कर रहा है। अब असली सवाल यह था, यह मास्टरमाइंड कौन है और उसका मकसद क्या है? क्या वह सिर्फ अराजकता फैलाना चाहता है या उसका कोई और बड़ा लक्ष्य है? बीरबल को लगा कि वह एक ऐसे दुश्मन का सामना कर रहे हैं जो पर्दे के पीछे छिपा है और विचारों को अपना हथियार बना चुका है। इस दुश्मन को पकड़ने के लिए बीरबल को उसके दिमाग में घुसना होगा। उन्हें यह सोचना होगा कि अगर वह खुद इस सल्तनत को बिना एक भी तलवार उठाए तबाह करना चाहते तो कैसे करते। उन्होंने अपनी जांच का अगला चरण शुरू किया, स्रोत की खोज, उस पेशेंट जीरो की तलाश जिसने इस वायरस को जन्म दिया था। अध्याय 3, स्रोत की तलाश। बीरबल जानते थे कि इस मानसिक वायरस का रचयिता कोई साधारण अपराधी नहीं हो सकता। उसे मनोविज्ञान की गहरी समझ होनी चाहिए, सल्तनत की कार्यप्रणाली का ज्ञान होना चाहिए और सबसे बढ़कर उसके पास अकबर और उनकी सरकार से नफरत करने का कोई बहुत बड़ा कारण होना चाहिए। बीरबल ने शाही अभिलेखागार, रॉयल आर्काइव्स में दिनरात एक कर दिए। उन्होंने उन सभी लोगों की सूची बनाई जिन्हें पिछले कुछ सालों में शहंशाह अकबर ने किसी बड़े पद से हटाया था, निर्वासित किया था या जिनका सार्वजनिक रूप से अपमान हुआ था। यह सूची लंबी थी, लेकिन बीरबल किसी ऐसे व्यक्ति की तलाश में थे जिसमें बुद्धि, कड़वाहट और सब्र का घातक मिश्रण हो। कई दिनों की खोजबीन के बाद एक नाम बार बार उनके सामने आया, हकीमुल मुल्क मिर्जा इस्फहानी। मिर्जा इस्फहानी कोई साधारण हकीम नहीं थे। वह अपने समय के सबसे बड़े विद्वानों में से एक थे। वह सिर्फ चिकित्सा ही नहीं, बल्कि दर्शन, खगोल विज्ञान, रसायन शास्त्र और मानव मनोविज्ञान के भी ज्ञाता थे। कहा जाता था कि वह इंसान का चेहरा देखकर उसके मन की बातें पढ़ लेते थे। वह कुछ वर्षों तक शहंशाह अकबर के निजी हकीम और मुख्य सलाहकार भी रहे थे। लेकिन मिर्जा इस्फहानी जितने ज्ञानी थे, उतने ही अभिमानी भी। उन्हें अपनी बुद्धि पर अटूट घमंड था। 5 साल पहले दरबार में एक बहस के दौरान उन्होंने अकबर की नीतियों को खुलेआम अवैज्ञानिक और जाहिलाना कह दिया था। उन्होंने यहाँ तक कह दिया था कि एक बादशाह को राज करना तो आ सकता है, लेकिन अक्ल चलाना नहीं।
अकबर, जो खुद ज्ञान के प्रशंसक थे, इस सीधे अपमान को बर्दाश्त नहीं कर सके। उन्होंने मिर्जा इस्फहानी को उनके पद से बर्खास्त कर दिया और उन्हें आगरा छोड़ने का हुक्म दिया। मिर्जा इस्फहानी ने दरबार से जाते हुए कसम खाई थी, तुमने मेरी बुद्धि का अपमान किया है जलालुद्दीन। एक दिन मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि असली ताकत तलवार में नहीं, विचार में होती है। मैं तुम्हारी सल्तनत को बिना एक भी कतरा खून बहाए घुटनों पर ला दूंगा। इसके बाद मिर्जा इस्फहानी कहाँ गए, यह किसी को नहीं पता था। वह जैसे हवा में गायब हो गए थे। बीरबल को अब पूरा यकीन हो गया था कि इस अदृश्य महामारी के पीछे मिर्जा इस्फहानी का ही हाथ है। यह षड्यंत्र उनकी शैली से मेल खाता था, सूक्ष्म, बौद्धिक और क्रूर। उन्होंने लोगों के सबसे गहरे डरों का फायदा उठाया था। उन्होंने अदृश्य वबा का विचार बनाया, जो एक आदर्श वायरस था। यह पकड़ में नहीं आता, इसका कोई भौतिक अस्तित्व नहीं है और यह इंसान की कल्पना में ही फलता फूलता है। अब सवाल यह था कि मिर्जा इस्फहानी कहाँ हैं और वह यह सब कैसे कर रहे हैं। बीरबल ने अपने दो सबसे भरोसेमंद जासूसों, करीम और रहीम को बुलाया। उन्होंने उन्हें बाबा काल शाह और हकीम जावेद पर 24 घंटे नजर रखने का आदेश दिया। बीरबल का मानना था कि ये कठपुतलियां कभी न कभी अपने मालिक से संपर्क जरूर करेंगी। कई दिनों की निगरानी के बाद करीम एक खबर लेकर लौटा। उसने बताया कि हर तीसरी रात बाबा काल शाह का एक चेला एक गुप्त रास्ते से यमुना पार करके एक पुरानी वीरान हवेली में जाता है, जो शहर से काफी दूर है। यह हवेली सालों से बंद पड़ी थी और लोग इसे भूतिया मानते थे। उसी रात बीरबल, करीम और रहीम के साथ खुद उस हवेली पर नजर रखने पहुंचे। उन्होंने देखा कि चेला हवेली के अंदर गया और लगभग 1 घंटे बाद बाहर निकला। उसके हाथ में एक छोटा सा पत्र था, जिसे उसने तुरंत अपनी पगड़ी में छिपा लिया। अगले दिन बीरबल ने हकीम जावेद के एक नौकर को रिश्वत देकर उससे जानकारी निकलवाई। नौकर ने बताया कि हकीम साहब के पास हर कुछ दिनों में एक कबूतर आता है, जिसकी टांग में एक छोटी सी चिट्ठी बंधी होती है। अब तस्वीर साफ हो रही थी। मिर्जा इस्फहानी उसी वीरान हवेली में छिपे हुए थे। वह वहां से अपने एजेंटों बाबा काल शाह और हकीम जावेद को कबूतरों और दूतों के माध्यम से निर्देश भेज रहे थे। वह अफवाहों को नियंत्रित कर रहे थे, उन्हें कब और कैसे फैलाना है यह बता रहे थे। वह इस पूरे ऑपरेशन के मास्टरमाइंड थे, जो एक सुरक्षित दूरी से अपने बनाए वायरस को फैलते हुए देख रहे थे। एक सामान्य सेनापति इस मौके पर हवेली पर छापा मारकर मिर्जा इस्फहानी को गिरफ्तार कर लेता, लेकिन बीरबल जानते थे कि यह काफी नहीं होगा। उन्होंने अकबर से कहा, जहांपनाह, हमें वायरस का स्रोत मिल गया है, लेकिन सिर्फ स्रोत को खत्म कर देने से वायरस खत्म नहीं होगा। यह लोगों के दिमाग में घर कर चुका है। अगर हमने मिर्जा इस्फहानी को चुपचाप गिरफ्तार कर लिया तो लोग कहेंगे कि शहंशाह ने एक और सच बोलने वाले को गायब कर दिया। इससे उनका शक और गहरा हो जाएगा। वायरस और भी खतरनाक रूप ले लेगा। तो फिर रास्ता क्या है? बीरबल अकबर ने पूछा। बीरबल की आंखों में एक चमक थी। जहांपनाह, वायरस को मारने के लिए हमें एक एंटीवायरस की जरूरत है। हमें एक वैक्सीन बनानी होगी। हमें मिर्जा इस्फहानी के झूठ को उसी के बनाए मंच पर जनता के सामने सच्चाई से बेनकाब करना होगा। हमें लोगों को सिर्फ यह नहीं बताना कि वे गलत हैं, हमें उन्हें यह दिखाना होगा कि उन्हें कैसे मूर्ख बनाया गया। हमें डर का इलाज विश्वास से करना होगा। बीरबल के दिमाग में एक साहसिक और जोखिम भरी योजना आकार ले रही थी। यह एक ऐसा दाव था जो या तो सल्तनत को इस महामारी से हमेशा के लिए मुक्त कर सकता था या फिर उसे और गहरे संकट में धकेल सकता था। अध्याय 4, एंटीवायरस का निर्माण।
बीरबल की योजना सीधी लेकिन बेहद खतरनाक थी। वह मिर्जा इस्फहानी को उसी के खेल में हराना चाहते थे। अगर मिर्जा का हथियार अफवाह और डर था, तो बीरबल का हथियार सच्चाई और साहस होगा। उन्होंने अकबर के सामने अपनी योजना रखी। जहां पनाह, हमें एक ऐसा सार्वजनिक आयोजन करना होगा जिसे पूरा आगरा देखे। हमें लोगों को यह दिखाना होगा कि यह अदृश्य वबा एक झूठा वहम है। योजना के 3 चरण थे। पहला चरण, चुनौती। बीरबल ने सुझाव दिया कि शहंशाह अकबर एक शाही फरमान जारी करें। इस फरमान में यह घोषणा की जाएगी कि आज से 7 दिन बाद, जुमे की नमाज के बाद, शहंशाह खुद अपने पूरे दरबार और परिवार के साथ आगरा के मुख्य चौराहे पर शाही अन्न भंडार से पके चावल खाएंगे और यमुना नदी से लाया गया पानी पीएंगे। यह एक सीधी चुनौती थी। यह वायरस के मूल विचार पर ही सीधा प्रहार था। अगर भविष्यवाणी सच्ची थी, तो शहंशाह और उनके पूरे परिवार को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। यह एक ऐसा दाव था जिसमें अकबर अपनी और अपने परिवार की जान जोखिम में डाल रहे थे। अकबर ने एक पल के लिए सोचा, फिर दृढ़ता से कहा, हमें यह मंजूर है बीरबल। एक शहंशाह अपनी प्रजा के विश्वास के बिना कुछ भी नहीं है। अगर इस विश्वास को वापस जीतने के लिए हमें यह जोखिम उठाना पड़े, तो हम तैयार हैं। दूसरा चरण, एक नई अफवाह। यह बीरबल की योजना का सबसे चालाकी भरा हिस्सा था। उन्होंने कहा, जहां पनाह, हमें आग को आग से ही काटना होगा। मिर्जा इस्फहानी ने एक अफवाह फैलाई है, अब हमें भी एक अफवाह फैलानी होगी, एक एंटीवायरस अफवाह। बीरबल ने अपने जासूसों और कुछ भरोसेमंद लोगों को एक नई कहानी फैलाने का काम सौंपा। यह कहानी कुछ इस तरह थी। बाबा कालशाह की मूल भविष्यवाणी अधूरी थी। भविष्यवाणी का दूसरा हिस्सा यह है कि अदृश्य वबा केवल कायरों और अविश्वासियों पर असर करेगी। लेकिन अगर कोई सच्चा और साहसी शासक अपनी प्रजा के लिए निडर होकर शापित भोजन और पानी को ग्रहण करेगा, तो वह श्राप न केवल टूट जाएगा, बल्कि उलटकर उस व्यक्ति पर ही चला जाएगा जिसने इस झूठे श्राप को बनाया है। वह व्यक्ति खुद उसी अदृश्य वबा का शिकार हो जाएगा और उसका शरीर अंदर से गलने लगेगा। यह एक शानदार मनोवैज्ञानिक चाल थी। बीरबल ने मिर्जा इस्फहानी के ही हथियार का इस्तेमाल उसी के खिलाफ किया था। उन्होंने लोगों के मन में एक नया विचार डाल दिया था, एक ऐसा विचार जो उन्हें शहंशाह के आयोजन को एक खतरे के रूप में नहीं, बल्कि एक समाधान के रूप में देखने पर मजबूर करे। अब लोगों के मन में यह उम्मीद जगेगी कि शहंशाह का यह कदम उन्हें इस महामारी से मुक्ति दिला सकता है। तीसरा चरण, सबूतों का संग्रह। बीरबल जानते थे कि सिर्फ आयोजन और अफवाह काफी नहीं होगी। उन्हें जनता के सामने ठोस सबूत पेश करने होंगे कि यह सब एक साजिश थी। उन्होंने अगले कुछ दिनों में करीम और रहीम की मदद से मिर्जा इस्फहानी के खिलाफ पुख्ता सबूत इकट्ठे किए। उन्होंने उस चेले को पकड़ा जो हवेली से संदेश लाता था और उससे सारे राज उगलवा लिए। उन्होंने हकीम जावेद की दुकान से वे चिट्ठियां बरामद की जो कबूतरों के जरिए आती थीं। इन चिट्ठियों में मिर्जा इस्फहानी के हाथ से लिखे निर्देश थे कि कब कौन सी अफवाह फैलानी है। यह एक अकाट्य प्रमाण था। अब मंच तैयार था। एक तरफ मिर्जा इस्फहानी का डर का वायरस था और दूसरी तरफ बीरबल का सच्चाई का एंटीवायरस। 7वें दिन आगरा के मुख्य चौराहे पर यह फैसला होना था कि कौन जीतेगा। इन 7 दिनों में आगरा शहर एक अजीब बसी कशमकश से गुजरा। एक तरफ लोगों में डर अभी भी था, लेकिन दूसरी तरफ एक नई उम्मीद और उत्सुकता भी थी। बीरबल की एंटीवायरस अफवाह भी उतनी ही तेजी से फैली थी जितनी पहली अफवाह। लोग अब बंट गए थे। कुछ अभी भी मानते थे कि शहंशाह एक बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं,
जबकि कई यह मानने लगे थे कि शहंशाह का यह साहसिक कदम ही उनकी मुक्ति का रास्ता है। मिर्जा इस्फहानी अपनी वीरान हवेली में बेचैन था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। अकबर का यह कदम उसकी समझ से परे था। क्या अकबर सच में इतना मूर्ख है, या इसके पीछे कोई गहरी चाल है? बीरबल द्वारा फैलाई गई नई अफवाह ने उसे और भी परेशान कर दिया था। क्या उसकी अपनी बनाई कहानी उसी पर भारी पड़ सकती है? वह जानता था कि उसे उस दिन चौराहे पर मौजूद रहना होगा, यह देखने के लिए कि ऊंट किस करवट बैठता है। और यही बीरबल चाहते थे। वह चाहते थे कि वायरस का रचयिता खुद अपनी रचना का अंत देखने के लिए मौजूद हो। अध्याय 5 अंतिम मुकाबला। 7वां दिन आ गया। आगरा का मुख्य चौराहा खचाखच भरा हुआ था। तिल रखने की जगह नहीं थी। लोगों के चेहरे पर डर, उम्मीद, शंका और उत्सुकता के मिलेजुले भाव थे। एक ऊंचा मंच बनाया गया था जिस पर शहंशाह अकबर, मलिकाए हिंदुस्तान जोधाबाई, शहजादा सलीम और पूरा शाही परिवार व दरबारी बैठे थे। मंच के सामने बड़े बड़े बर्तनों में शाही अन्न भंडार से लाया गया चावल पक रहा था, जिसकी खुशबू हवा में फैल रही थी। पास ही सोने के घड़ों में यमुना का पानी भरकर रखा गया था। बीरबल मंच के एक कोने में खड़े थे, उनकी नजरें भीड़ पर थीं। वह जानते थे कि मिर्जा इस्फहानी भेष बदलकर इसी भीड़ में कहीं मौजूद होगा। बीरबल के सिपाही भी सादे कपड़ों में भीड़ में फैले हुए थे, उनकी नजरें हर संदिग्ध चेहरे पर थीं। दोपहर की नमाज के बाद शहंशाह अकबर अपनी जगह से उठे। पूरे चौराहे पर एक खामोशी छा गई, इतनी गहरी कि लोगों को अपनी सांसों की आवाज भी सुनाई दे रही थी। अकबर ने अपनी बुलंद आवाज में कहा, "दे हुए थे।" लोगों, बीरबल ने जोर से कहा, जैसा कि शहंशाह ने कहा, "दुश्मन डर है, लेकिन हर डर का एक सौदागर होता है। यह अदृश्य वबा कोई आसमानी आफत नहीं, बल्कि एक इंसान की शैतानी सोच की उपज है। एक ऐसा इंसान जो अपनी नफरत की आग में पूरी सल्तनत को जला देना चाहता था।" बीरबल ने एक एक करके वे चिट्ठियां हवा में लहराईं। ये उस गद्दार के हाथ से लिखे हुक्म हैं। इसमें लिखा है कि कैसे बाबा कालशाह को लोगों को डराना है। इसमें लिखा है कि कैसे हकीम जावेद को अपनी दवाओं में जहर की जगह शक घोलना है। फिर बीरबल ने उस चेले को मंच पर बुलाया जिसने अपना गुनाह कबूल कर लिया था। चेले ने रोते हुए सारी कहानी बयान कर दी कि कैसे उसे एक वीरान हवेली से निर्देश मिलते थे। अब भीड़ का भ्रम टूट रहा था। उन्हें समझ आ रहा था कि उनके साथ कितना बड़ा धोखा हुआ है। उनके डर और विश्वास का सौदा किया गया था। बीरबल ने अपनी आवाज और ऊंची की, "और हमारी फैलाई हुई बात भी सच हो रही है। भविष्यवाणी का दूसरा हिस्सा पूरा हो रहा है। श्राप अब अपने बनाने वाले की ओर लौट रहा है।" यह सुनते ही भीड़ में हलचल मच गई। लोग एक दूसरे को देखने लगे, उस गद्दार को ढूंढने लगे। मिर्जा इस्फहानी, जो एक बूढ़े सौदागर के भेष में था, यह सब देखकर कांप रहा था। उसका बनाया हुआ वायरस अब उसी के खिलाफ हो गया था। लोग अब उसे दैवीय प्रकोप से नहीं, बल्कि इंसानी धोखे से जोड़कर देख रहे थे। उसकी सारी योजना निश्चित रूप से प्रस्तुत है एक विस्तृत कहानी, बीरबल ने पकड़ा डिजिटल शैतान, लगभग शब्दों में। बीरबल ने पकड़ा डिजिटल शैतान। अध्याय 1 मायावी संदूक का आगमन। सन 1580 का दशक। हिंदुस्तान पर शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर का शासन था। उनकी राजधानी आगरा उस समय दुनिया के सबसे समृद्ध और भव्य शहरों में से एक थी। यमुना के किनारे स्थित भव्य आगरा का किला मुगल साम्राज्य की शक्ति और शान का प्रतीक था।
दरबार में एक से बढ़कर एक ज्ञानी, गुणी और कलावंत मौजूद थे, लेकिन उन सब में सबसे चमकता सितारा थे राजा बीरबल, जो अपनी प्रखर बुद्धि, हाजिर जवाबी और न्यायप्रियता के लिए पूरे साम्राज्य में विख्यात थे। एक दिन दरबार अपने पूरे वैभव के साथ सजा हुआ था। शहंशाह अकबर अपने सिंहासन पर विराजमान थे और उनके नवरत्न अपने अपने स्थानों पर। तभी एक दरबान ने आकर सूचना दी कि फारस से एक सौदागर मिर्जा हकीम शहंशाह के लिए एक अनोखा तोहफा लेकर हाजिर होना चाहता है। अकबर ने उत्सुकता से अनुमति दी। मिर्जा हकीम एक लंबा, रोबदार व्यक्ति था जिसकी आंखों में व्यापार की चतुराई और दुनिया देखने का अनुभव झलकता था। उसने शहंशाह को अदब से सलाम किया और अपने साथ लाए एक बड़े, मखमल से ढके संदूक की ओर इशारा किया। जहांपनाह, मिर्जा हकीम ने कहा, यह कोई साधारण तोहफा नहीं है। यह फारस के सबसे बड़े कारीगरों और जादूगरों की मिलीजुली कला का नमूना है। इसे हम आईनाए झानुमा कहते हैं, पर आपकी भाषा में इसे मायावी संदूक कहा जा सकता है। अकबर की भौहें तन गईं। मायावी? इसमें ऐसी क्या खास बात है? मिर्जा हकीम मुस्कुराया और उसने संदूक पर से मखमल का कपड़ा हटाया। नीचे एक चिकने, काले पत्थर जैसा संदूक था, जिसकी सतह पर कोई जोड़ या दरार नहीं थी। वह बिल्कुल एकसार था। मिर्जा ने संदूक के एक कोने को छुआ और दरबारियों की हैरानी का ठिकाना न रहा जब उस काली सतह पर एक हल्की नीली रोशनी उभरी और फिर उस पर तस्वीरें और अक्षर तैरने लगे। जहांपनाह, मिर्जा ने कहा, यह संदूक आपके हर सवाल का जवाब दे सकता है। यह आपको दूरदराज के इलाकों की खबरें पलक झपकते ही बता सकता है। यह गणित के सबसे मुश्किल सवालों को सेकंडों में हल कर सकता है। यह भविष्य तो नहीं बताता, पर वर्तमान का ऐसा कोई कोना नहीं जो इसकी पहुंच से बाहर हो। दरबार में कानाफूसी का शोर गूंज उठा। यह तो किसी जिन्न या देवदूत की शक्ति जैसा था। अकबर खुद हैरान थे। उन्होंने पूछा, क्या यह सच में काम करता है? हमें इसका कोई प्रमाण दिखाओ। मिर्जा ने सिर झुकाया। हुक्म करें जहांपनाह। अकबर ने सोचा और कहा, हमें बताओ कि इस वक्त बंगाल की राजधानी गौड़ में मौसम कैसा है। मिर्जा ने संदूक की सतह पर कुछ फारसी अक्षरों जैसे दिखने वाले चिन्हों को छुआ। कुछ पल की खामोशी के बाद संदूक पर लिखावट उभरी, गौड़ में घने बादल छाए हैं और हल्की बूंदाबांदी हो रही है। हुगली नदी का जलस्तर सामान्य है। अकबर ने तुरंत अपने एक जासूस प्रमुख को बुलाया और पूछा कि बंगाल से आई आखिरी खबर क्या थी। जासूस ने बताया कि 3 हफ्ते पहले आए संदेश के अनुसार वहां सूखा पड़ रहा था। दरबारियों ने अविश्वास से सिर हिलाया। यह कैसे संभव था? 3 हफ्ते की यात्रा का समाचार पल भर में। बीरबल, जो अब तक खामोशी से सब देख रहे थे, बोले, शहंशाह, हो सकता है कि यह सौदागर बस अंदाजा लगा रहा हो। मिर्जा हकीम ने बीरबल की ओर देखा। राजा साहब, आपकी शंका जायज है। चलिए कुछ ऐसा पूछते हैं जिसका सत्यापन तुरंत हो सके, उसने अकबर से कहा। जहांपनाह, आप अपने खजाने के मुख्य मुनीम से पूछें कि पिछले महीने राजकोष में कुल कितनी अशर्फियां जमा हुई। फिर यही सवाल इस संदूक से पूछते हैं। अकबर ने तुरंत मुनीम को बुलवाया। मुनीम ने अपने बही खातों को देखने के लिए समय मांगा। इस बीच मिर्जा ने संदूक पर फिर से कुछ किया और एक लंबी संख्या संदूक की सतह पर उभर आई। लगभग आधे घंटे की मशक्कत के बाद पसीने से तरबतर मुनीम ने जो संख्या बताई वह हूबहू वही थी जो संदूक पर चमक रही थी। अब पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। यह कोई धोखा नहीं हो सकता था। यह सचमुच एक जादुई चीज थी। अकबर बेहद प्रसन्न हुए।
उन्होंने मिर्जा हकीम को अशरफियों से तौल दिया और उस मायावी संदूक को अपने खास कमरे में रखवा दिया। उन्होंने उसका नाम रखा अकबरी आईना। शुरुआती दिनों में अकबरी आईना एक कौतूहल और मनोरंजन का साधन बना रहा। अकबर उससे दूरदराज के सूबों की खबरें पूछते, मौसम का हाल जानते और कभी-कभी तो वह तानसेन के संगीत को सुनकर उस पर लिखता था, अद्भुत स्वर लहरिया। दरबारी इसे देखकर चकित थे। उन्हें लगा कि शहंशाह के हाथ अब दैवीय शक्ति लग गई है। लेकिन बीरबल के मन में अभी भी एक संशय था। उन्हें यह बात हजम नहीं हो रही थी कि एक बेजान पत्थर का टुकड़ा इतना ज्ञानी कैसे हो सकता है। वह इसे जादू नहीं बल्कि कोई बहुत गहरी चाल या विज्ञान का अनदेखा रूप मान रहे थे, जिसे वह समझ नहीं पा रहे थे। उन्होंने मिर्जा हकीम के बारे में पता करवाया, लेकिन वह तोहफा देने के अगले ही दिन आगरा से जा चुका था और किसी को नहीं पता था कि वह कहाँ गया। यह बात बीरबल को और भी बेचैन कर रही थी। अध्याय 2 शैतान का पहला वार। कुछ हफ्ते बीत गए। अकबरी आईना अब दरबार का एक अभिन्न अंग बन चुका था। शहंशाह कोई भी बड़ा फैसला लेने से पहले उससे सलाह जरूर लेते। अगर किसी सूबे में बगावत की आशंका होती तो आईना पहले ही बता देता। अगर किसी फसल के खराब होने का डर होता तो आईना चेतावनी दे देता। साम्राज्य का कामकाज पहले से कहीं ज्यादा कुशल और तेज हो गया था। लेकिन फिर धीरे धीरे अजीब घटनाएं होने लगीं। पहली घटना अनाज मंडी में हुई। अकबरी आईना ने भविष्यवाणी की कि अगले 2 महीनों में उत्तर भारत में भयंकर सूखा पड़ेगा, जिससे गेहूं की फसल तबाह हो जाएगी। यह खबर आग की तरह फैली। बड़े बड़े व्यापारियों ने गेहूं का भंडारण करना शुरू कर दिया। देखते ही देखते गेहूं के दाम आसमान छूने लगे। आम आदमी के लिए रोटी खरीदनी मुश्किल हो गई। आगरा और आसपास के शहरों में हाहाकार मच गया। लेकिन 2 महीने बीत गए और सूखे की जगह मानसून की झमाझम बारिश हुई। फसल उम्मीद से भी बेहतर हुई। जिन व्यापारियों ने महंगे दामों पर गेहूं जमा किया था, उन्हें भारी घाटा हुआ, क्योंकि अब बाजार में गेहूं की भरमार थी और कीमतें गिर चुकी थीं। लेकिन इस उथल-पुथल में कुछ छोटे गुमनाम से व्यापारी रातों-रात अमीर हो गए थे, जिन्होंने सही समय पर अपना स्टॉक बेच दिया था। अकबर इस गलत भविष्यवाणी से कुछ खिन्न हुए, लेकिन उन्होंने इसे प्रकृति का खेल मानकर नजरअंदाज कर दिया। इसके कुछ हफ्तों बाद दूसरी घटना घटी। अकबरी आईना ने एक संदेश प्रदर्शित किया कि मेवाड़ के साथ लगती सीमा पर तैनात मुगल सेनापति दिलेर खान राजपूतों से मिल गया है और बगावत की योजना बना रहा है। संदेश में उसकी गुप्त बैठकों की तारीखें और जगहें भी दी गई थीं। अकबर आगबबूला हो गए। दिलेर खान उनका सबसे वफादार और बहादुर सेनापति था। उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि वह धोखा दे सकता है। लेकिन आईने का प्रमाण इतना पुख्ता था कि उस पर यकीन न करना मुश्किल था। अकबर ने तुरंत दिलेर खान को गिरफ्तार करने और आगरा लाने का हुक्म दे दिया। जब दिलेर खान को जंजीरों में जकड़कर दरबार में लाया गया तो उसकी आंखों में गुस्सा और अपमान था। उसने कसम खाई कि वह निर्दोष है, लेकिन अकबरी आईना के सामने उसकी दलीलों को किसी ने नहीं सुना। उसे कालकोठरी में डाल दिया गया। साम्राज्य की पश्चिमी सीमा एक भरोसेमंद सेनापति के बिना असुरक्षित हो गई। इन घटनाओं से बीरबल का माथा ठनका। उन्हें अब यकीन हो गया था कि कुछ बहुत गलत हो रहा है। यह आईना अब सिर्फ जानकारी नहीं दे रहा था, बल्कि साम्राज्य में उथल-पुथल मचा रहा था। यह एक उपयोगी उपकरण से बदलकर एक खतरनाक हथियार बनता जा रहा था। आम जनता और यहाँ तक कि दरबारियों के बीच भी अब अकबरी आईना का खौफ बैठने लगा था। लोग उसे जादुई आईना की जगह शैतानी संदूक कहने लगे थे।
कुछ मौलवियों ने तो यहाँ तक कहना शुरू कर दिया कि यह फारस से आया शैतान है जो मुगल सल्तनत को बर्बाद करने आया है। एक शाम जब अकबर बहुत चिंतित थे, उन्होंने बीरबल को अकेले में बुलाया। बीरबल, हमें समझ नहीं आता यह क्या हो रहा है। यह आईना कभी सच बताता है, कभी झूठ। इसने हमारी सल्तनत में केओस, अव्यवस्था फैला दी है। क्या हमें इसे नष्ट कर देना चाहिए? बीरबल ने गहरी सांस ली। जहांपनाह, किसी चीज को नष्ट करना समस्याओं का हल नहीं है, खासकर तब जब हम उसे समझते ही न हो। यह संदूक खुद शैतान नहीं है। शैतान कोई और है जो इस संदूक का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए कर रहा है। अकबर ने हैरानी से पूछा, तुम्हारा क्या मतलब है? मेरा मतलब है, जहांपनाह, कि यह कोई जादू नहीं है। यह एक बहुत ही चालाक इंसान का काम है। कोई है जो इस संदूक को नियंत्रित कर रहा है। कोई है जो इसमें अपनी मर्जी से संदेश डाल रहा है। हमें संदूक को नहीं, उस इंसान को पकड़ना है। हमें उस डिजिटल शैतान को पकड़ना है। बीरबल ने डिजिटल शब्द का इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि यह शब्द उस युग में था ही नहीं। उन्होंने कहा, हमें उस अदृश्य लेखक को पकड़ना है जो इस मायावी पट्टी पर अपनी कहानी लिख रहा है। अकबर को बीरबल की बात में दम लगा। उन्होंने कहा, ठीक है बीरबल, हम तुम्हें पूरी छूट देते हैं। इस मामले की तह तक जाओ और उस गद्दार को हमारे सामने पेश करो। सल्तनत की इज्जत अब तुम्हारे हाथों में है। बीरबल ने सिर झुकाकर यह चुनौती स्वीकार कर ली। उनकी जांच अब शुरू होने वाली थी। अध्याय 3, बीरबल की जांच। बीरबल ने अपनी जांच पारंपरिक तरीकों से शुरू की। उन्होंने सबसे पहले उन घटनाओं का विश्लेषण किया जिनसे साम्राज्य को नुकसान हुआ था। पहला पड़ाव, अनाज मंडी। बीरबल भेष बदलकर आगरा की सबसे बड़ी अनाज मंडी पहुंचे। उन्होंने उन व्यापारियों से बात की जिन्हें गेहूं के व्यापार में भारी नुकसान हुआ था। सभी की कहानी एक जैसी थी। अकबरी आईना की भविष्यवाणी पर भरोसा करके उन्होंने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया था। फिर बीरबल ने उन व्यापारियों के बारे में पता लगाया जो इस संकट में अमीर हुए थे। उन्होंने पाया कि ये सभी छोटे और पहले से गुमनाम व्यापारी थे। इनमें एक बात समान थी, इन सभी ने एक नए मुनीम रशीद की सलाह पर काम किया था। यह रशीद कुछ महीने पहले ही मंडी में आया था और अपनी गणितीय कुशलता के लिए मशहूर हो गया था। बीरबल ने रशीद पर नजर रखने के लिए अपने जासूस लगा दिए। बीरबल ने महसूस किया कि सूखे की झूठी खबर फैलाने का मकसद सिर्फ कुछ व्यापारियों को फायदा पहुंचाना नहीं था। इसका असली मकसद था साम्राज्य की अर्थव्यवस्था में अस्थिरता पैदा करना, जनता में सरकार के खिलाफ अविश्वास पैदा करना और यह दिखाना कि शहंशाह का जादुई आईना भी भरोसे के लायक नहीं है। दूसरा पड़ाव, दिलेर खान का मामला। इसके बाद बीरबल ने दिलेर खान के मामले की पड़ताल शुरू की। वह कालकोठरी में दिलेर खान से मिले। दिलेर खान ने रोते हुए अपनी वफादारी की कस्में खाईं। उसने बताया कि जिन तारीखों पर उस पर राजपूतों से मिलने का आरोप था, उन तारीखों पर वह अपनी सेना के साथ सीमा पर गश्त कर रहा था और इसके सैकड़ों गवाह थे। बीरबल ने दिलेर खान के नायब सूबेदार से गुप्त रूप से मुलाकात की। उसने भी दिलेर खान की बात की पुष्टि की। उसने यह भी बताया कि दिलेर खान की गिरफ्तारी के बाद से सीमा पर सैनिकों का मनोबल टूट गया है और राजपूत सरदार पहले से ज्यादा आक्रामक हो गए हैं। बीरबल समझ गए कि दिलेर खान को फंसाने का मकसद मुगल सेना को कमजोर करना था। एक काबिल सेनापति को हटाकर साम्राज्य की सुरक्षा को खतरे में डाल दिया गया था। तीसरा पड़ाव, अकबरी आईना का अध्ययन। अब बीरबल ने अपना ध्यान अकबरी आईना पर केंद्रित किया।
उन्होंने कई दिन उस संदूक के पास बैठकर बिताए। वह उसके काम करने के तरीके को समझने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने देखा कि संदूक हमेशा अपने आप जानकारी नहीं देता था। जानकारी तभी प्रकट होती थी जब कोई सवाल पूछा जाता था या जब कोई बड़ी खबर आनी होती थी। बीरबल ने एक पैटर्न नोट किया। जितनी भी विनाशकारी भविष्यवाणियां या खुलासे हुए थे, वे सब शाम के वक्त जब दरबार खत्म होने वाला होता था तभी प्रकट होते थे। यह समय ऐसा था जब खबर तुरंत फैल जाती थी और उस पर तत्काल कार्रवाई करना मुश्किल होता था, जिससे रात भर में दहशत और अनिश्चितता का माहौल बन जाता था। बीरबल को यकीन हो गया कि कोई व्यक्ति बाहर से संदूक को संदेश भेज रहा है। लेकिन कैसे? संदूक तो शहंशाह के सबसे सुरक्षित कमरे में था, जहां परिंदा भी पर नहीं मार सकता था। उन्होंने कमरे की दीवारों, छत और फर्श की बारीकी से जांच की। कोई गुप्त दरवाजा या सुरंग नहीं थी। उन्होंने संदूक को उठाकर देखा, उसके नीचे भी कुछ नहीं था। वह निराश होने लगे। फिर एक दिन जब वह संदूक को गौर से देख रहे थे, उनकी नजर एक बहुत ही महीन, लगभग अदृश्य खरोंच पर पड़ी, जो संदूक के ऊपरी दाहिने कोने पर थी। वह खरोंच इतनी बारीक थी कि सामान्य तौर पर किसी का ध्यान न जाता। बीरबल ने अपनी उंगली से उसे छुआ। वह एक खरोंच नहीं थी, बल्कि एक बहुत ही छोटा, लगभग सुई की नोक के बराबर का छेद था। बीरबल का दिमाग बिजली की गति से दौड़ा। छेद? इस चिकनी सतह पर एक छेद क्यों? क्या यह किसी चीज को अंदर या बाहर भेजने के लिए है? प्रकाश की किरण? या शायद ध्वनि? उन्होंने एक प्रयोग करने का फैसला किया। उन्होंने शहंशाह से अनुमति लेकर उस कमरे में रात बिताने का फैसला किया। अध्याय 4 अदृश्य लेखक का सुराग। उस रात बीरबल अकबरी आईना वाले कमरे में अकेले थे। चारों ओर घना अंधेरा और खामोशी थी। वह उस छोटे से छेद के पास कान लगाकर बैठ गए। घंटों बीत गए, कुछ नहीं हुआ। बीरबल को लगा कि शायद उनका अनुमान गलत है। तभी आधी रात के करीब उन्हें एक बहुत ही धीमी, लगभग न सुनाई देने वाली भिनभिनाहट सुनाई दी। यह ध्वनि उसी छेद से आ रही थी। यह किसी कीड़े के पंखों की फड़फड़ाहट जैसी थी, लेकिन उसमें एक लय थी। लंबी भिनभिनाहट, फिर छोटी, फिर एक लंबा ठहरा। बीरबल एक कुशल संगीतकार भी थे और लय को समझते थे। उन्हें तुरंत महसूस हुआ कि यह कोई प्राकृतिक ध्वनि नहीं है। यह एक संकेत है, एक कोड। उन्होंने तुरंत एक कागज और कलम निकाली और उस ध्वनि के पैटर्न को नोट करना शुरू कर दिया। लंबी ध्वनि के लिए एक निशान, छोटी ध्वनि के लिए दूसरा। लगभग 10 मिनट तक यह सिलसिला चला और फिर ध्वनि बंद हो गई। अगली सुबह जब अकबरी आईना पर एक नया संदेश उभरा, काबुल का सूबेदार खजाने में गबन कर रहा है, बीरबल ने अपने द्वारा नोट किए गए पैटर्न को देखा। उन्हें पूरा यकीन हो गया कि रात में आई ध्वनि और सुबह प्रकट हुए संदेश के बीच कोई गहरा संबंध है। अब सवाल यह था कि यह ध्वनियां कहां से रही थी। वह छेद बहुत छोटा था। बीरबल ने कमरे से बाहर निकलकर किले की बाहरी दीवार का निरीक्षण किया। उस कमरे के ठीक बाहर दीवार पर एक मशालदान लगा हुआ था। बीरबल ने एक सिपाही को उस मशालदान को उतारने का आदेश दिया। जब मशालदान उतारा गया तो बीरबल की आंखें चमक उठीं। मशालदान के पीछे दीवार के पत्थर में एक बहुत ही बारीकी से काटा गया छेद था, जो सीधे अंदर कमरे वाले छेद से जुड़ता था। और उस छेद के अंदर उन्हें एक छोटी सी सीटी मिली, जिसे इस तरह से बनाया गया था कि जब उसमें बहुत धीरे से फूंक मारी जाए तो वह बहुत ही महीन, उच्च आवृत्ति की ध्वनि पैदा करे, जिसे केवल बहुत पास से ही सुना जा सकता था। यह एक शानदार खोज थी।
डिजिटल शैतान का संचार का माध्यम मिल गया था। कोई व्यक्ति रात में मशालदान के पास आकर इस सीटी के माध्यम से कोडेड संदेश भेजता था और संदूक के अंदर लगा कोई उपकरण उस ध्वनि को ग्रहण करके उसे अक्षरों में बदल देता था। लेकिन यह उपकरण क्या था और इसे कौन नियंत्रित कर रहा था? बीरबल ने शहंशाह को अपनी खोज के बारे में बताया। अकबर हैरान रह गए। उन्होंने पूछा, तो अब हम क्या करें? क्या हम उस मशालदान पर पहरा बिठा दें और उस गद्दार को पकड़ लें? बीरबल ने कहा, नहीं जहांपना। अगर हमने ऐसा किया तो वह सावधान हो जाएगा और शायद कभी पकड़ा न जाए। हमें उसे रंगे हाथों पकड़ने के लिए एक जाल बिछाना होगा। हमें उसे एक ऐसा संदेश भेजने पर मजबूर करना होगा जो उसे उसी वक्त बेनकाब कर दे। बीरबल के दिमाग में एक योजना आकार ले रही थी। एक ऐसी योजना जो डिजिटल शैतान को उसी के खेल में मात देने वाली थी। अध्याय 5 कासिम बेग का अतीत। बीरबल की जांच का एक हिस्सा अभी बाकी था, यह पता लगाना कि इस पूरे षड्यंत्र के पीछे कौन हो सकता है और उसका मकसद क्या है। उन्होंने अपने जासूसों द्वारा जुटाई गई जानकारी को फिर से खंगाला। अनाज मंडी में रातों रात अमीर हुए व्यापारियों का संबंध मुनीम रशीद से था। दिलेर खान की जगह जिस नए अनुभवहीन सेनापति को नियुक्त किया गया था, उसकी सिफारिश दरबार के कुछ छोटे अमीरों ने की थी, जो हमेशा से दिलेर खान से जलते थे। काबुल के सूबेदार पर गबन का आरोप भी उसके एक पुराने दुश्मन ने हवा दी थी। बीरबल को एक पैटर्न दिखाई दिया। हर घटना में किसी न किसी को सीधा फायदा हो रहा था, लेकिन ये सभी छोटे खिलाड़ी थे। असली खिलाड़ी मास्टरमाइंड अभी भी पर्दे के पीछे था। वह इन छोटे छोटे प्यादों का इस्तेमाल करके अपनी बड़ी चाल चल रहा था। बीरबल ने उन सभी लोगों की सूची बनाई जिन्हें हाल के वर्षों में मुगल दरबार से किसी न किसी कारणवश निकाला गया था या जो खुद को अपमानित महसूस करते थे। सूची लंबी थी, लेकिन एक नाम पर आकर बीरबल की नजरें टिक गईं, कासिम बेग। कासिम बेग एक असाधारण प्रतिभाशाली व्यक्ति था। वह एक बेहतरीन सुलेखक, कैलीग्राफर, गणितज्ञ और नक्शानवीस कार्टोग्राफर था। कुछ साल पहले तक वह शाही किताबखाने और अभिलेखागार आर्काइव्स का प्रमुख था। उसे साम्राज्य के हर रिकॉर्ड, हर नक्शे, हर गुप्त दस्तावेज की जानकारी थी। लेकिन कासिम बेहद घमंडी और तुनक मिजाज था। एक बार उसने शहंशाह अकबर के एक आदेश की अवहेलना की और दरबार में उनका अपमान कर दिया। क्रोधित होकर अकबर ने उसे पद से हटा दिया और आगरा से निर्वासित कर दिया था। कासिम बेग के बारे में और जानकारी जुटाने पर पता चला कि वह निर्वासन के बाद फारस चला गया था और फारस से ही वह सौदागर मिर्जा हकीम आया था, जिसने अकबरी आईना तोहफे में दिया था। अब कड़ियां जुड़ रही थीं। बीरबल को लगभग यकीन हो गया था कि इस डिजिटल शैतान का असली चेहरा कासिम बेग का है। अपमान का बदला लेने के लिए वह अपनी बुद्धि और ज्ञान का इस्तेमाल साम्राज्य को अंदर से खोखला करने के लिए कर रहा था। अकबरी आईना उसी की ईजाद थी। उसने फारस के कारीगरों की मदद से इसे बनाया होगा और फिर मिर्जा हकीम नाम के एक छद्म व्यापारी के हाथों इसे दरबार तक पहुंचाया होगा। उसने संदूक के अंदर ध्वनि आधारित प्रणाली लगाई होगी और आगरा में अपने कुछ वफादार गुर्गों का एक नेटवर्क बनाया होगा, जैसे मंडी का मुनीम रशीद। ये गुर्गे उसे शहर की हर छोटी बड़ी खबर पहुंचाते थे और फिर कासिम अपनी छिपी हुई जगह से उस सीटी के माध्यम से संदूक को संदेश भेजता था। सूखे की झूठी खबर फैलाकर उसने अर्थव्यवस्था को चोट पहुंचाई। दिलेर खान को फंसाकर उसने सेना को कमजोर किया। अब वह काबुल के सूबेदार पर आरोप लगाकर प्रांतीय प्रशासन में अविश्वास पैदा कर रहा था। उसकी योजना धीरे धीरे एक एक करके साम्राज्य के स्तंभों को गिराने की थी।
अब बीरबल के पास मकसद भी था और संदिग्ध भी। अब बस उसे पकड़ने के लिए जाल बिछाना बाकी था। अध्याय 6 बीरबल का जाल। बीरबल ने अपनी योजना को अंतिम रूप दिया। उन्होंने शहंशाह अकबर को विश्वास में लिया और उनसे ठीक वैसा ही करने को कहा जैसा वह चाहते थे। अगले दिन भरे दरबार में शहंशाह अकबर ने एक बड़ी घोषणा की। हमने फैसला किया है कि आज से 3 दिन बाद हम अपनी सल्तनत के सभी सूबेदारों, सेनापतियों और बड़े अमीरों के साथ एक विशेष दीवान-ए-आम करेंगे। इस सभा का सीधा प्रसारण हमारे अकबरी आईना पर किया जाएगा, ताकि सल्तनत का हर नागरिक अपने शहंशाह को देख और सुन सके। यह एक अभूतपूर्व घोषणा थी। आईना अब तक केवल अक्षर दिखाता था, चलती फिरती तस्वीरें या सीधा प्रसारण जैसी कोई बात पहले कभी नहीं हुई थी। दरबार में कानाफूसी शुरू हो गई। मुल्ला दो प्याजा ने शंका जताई, जहां पनाह, क्या यह संदूक ऐसा कर सकता है? अकबर ने गर्व से कहा, हमारा अकबरी आईना सब कुछ कर सकता है। हमने अपने कारीगरों को इसे और उन्नत करने का आदेश दिया है। यह बीरबल की चाल का पहला हिस्सा था। उन्होंने कासिम बेग को एक चारा डाला था। कासिम को यह संदेश देना था कि शहंशाह अब आईने की क्षमताओं को और बढ़ा रहे हैं, जिससे कासिम को अपनी अगली चाल चलने पर मजबूर होना पड़े, इससे पहले कि उसका नियंत्रण खत्म हो जाए। फिर बीरबल ने योजना का दूसरा हिस्सा क्रियान्वित किया। उन्होंने यह अफवाह फैलवाई कि इस विशेष दीवान-ए-आम में शहंशाह अकबरी आईना की मदद से एक बहुत बड़ा खुलासा करने वाले हैं। वह उन सभी गद्दारों के नाम उजागर करेंगे जो सल्तनत के खिलाफ साजिश रच रहे हैं, और उन नामों की सूची सीधे आईने पर प्रकट होगी। यह सुनकर कासिम बेग के होश उड़ गए होंगे, बीरबल ने सोचा। उसे लगेगा कि उसका खेल खत्म होने वाला है। वह अपनी पहचान उजागर होने से पहले अपनी सबसे बड़ी और आखिरी चाल चलना चाहेगा। वह चाहेगा कि उस दिन जब पूरी सल्तनत आईने को देख रही हो, वह शहंशाह को सबसे ज्यादा अपमानित करे। बीरबल का अनुमान था कि कासिम उस दिन एक ऐसा संदेश प्रसारित करने की कोशिश करेगा जो मुगल साम्राज्य की नींव हिला दे। शायद वह शहंशाह पर कोई झूठा आरोप लगाएगा या किसी बड़ी बगावत की घोषणा करेगा। अब इंतजार था उस दिन का। बीरबल ने अपने सबसे भरोसेमंद सिपाहियों को सादे कपड़ों में किले के चारों ओर, खासकर उस मशालदान वाली दीवार के आसपास, तैनात कर दिया था। उन्हें सख्त हिदायत थी कि किसी को पकड़ना नहीं है, बस उस व्यक्ति पर नजर रखनी है जो मशालदान के पास आता है, और फिर यह देखना है कि वह कहाँ जाता है। अध्याय 7 शैतान का पर्दाफाश। 3 दिन बाद आगरा का किला दुल्हन की तरह सजा हुआ था। दीवान-ए-आम का विशाल प्रांगण खचाखच भरा था। सभी सूबेदार, अमीर और सेनापति मौजूद थे। अकबरी आईना को एक ऊंचे मंच पर शहंशाह के सिंहासन के ठीक बगल में रखा गया था, ताकि सब उसे देख सकें। शहंशाह अकबर अपने सिंहासन पर विराजमान हुए। उन्होंने अपना भाषण शुरू किया। पूरा प्रांगण शांत था। सबकी निगाहें शहंशाह और उस मायावी संदूक पर टिकी थीं। बीरबल मंच के पास ही खड़े थे, उनकी नजरें संदूक पर थीं, लेकिन उनका दिमाग किले के बाहर तैनात अपने जासूसों पर लगा हुआ था। जैसे ही शहंशाह ने बोलना शुरू किया, बीरबल ने देखा कि अकबरी आईना की नीली रोशनी थोड़ी तेज हुई। इसका मतलब था कि उसे संदेश मिल रहा था। कासिम बेग जाल में फंस चुका था। वह अपना आखिरी दांव चल रहा था। बाहर किले की दीवार के पास एक लंगड़ाता हुआ भिखारी, जो अपनी शॉल में मुंह छिपाए हुए था, धीरे धीरे उस मशालदान के पास आया। उसने इधर उधर देखा और जब उसे लगा कि कोई नहीं देख रहा, तो उसने मशालदान के पीछे अपनी सीटी लगाई और तेजी से फूंक मारना शुरू कर दिया। बीरबल के जासूस, जो पास ही छिपे थे, ने उसे देख लिया।
उन्होंने उसे पकड़ा नहीं, बस चुपके से उसका पीछा करना शुरू कर दिया। इधर दीवानयाम में जैसे ही शहंशाह का भाषण एक महत्वपूर्ण मोड़ पर पहुंचा, अकबरी आईना पर अक्षर उभरने लगे। प्रांगण में मौजूद हजारों लोगों की सांसें थम गईं। संदेश था, शहंशाह जलालुद्दीन अकबर तैमूर लंग के असली वंशज नहीं हैं। वह एक धोखेबाज हैं। असली वारिस जिंदा है। मुगल सल्तनत नाजायज है। यह संदेश पढ़ते ही पूरे दीवानयाम में भूचाल आ गया। निश्चित रूप से प्रस्तुत है एक विस्तृत शब्दों की कहानी, वायरस की अदालत में अकबर आरोपी। वायरस की अदालत में अकबर आरोपी। अध्याय 1, खामोश कहर का दूसरा फेर। आगरा पर से खामोश कहर का साया हटे हुए अभी कुछ ही साल बीते थे। बीरबल की पंचसूत्रीय रक्षा कवच योजना ने शहर को बचा लिया था और हिंदुस्तान की सल्तनत में स्वास्थ्य और स्वच्छता की एक नई लहर पैदा कर दी थी। शहंशाह अकबर ने बीरबल की सलाह पर सेहत-ए-अवाम नामक एक नया विभाग भी किया था, जिसका काम ही भविष्य की महामारियों के लिए तैयारी करना और लोगों को जागरूक रखना था। सब कुछ ठीक चल रहा था। आगरा फिर से अपनी पुरानी रौनक में लौट आया था। व्यापार फल फूल रहा था, गलियों में जिंदगी मुस्कुरा रही थी और किले के दीवानयाम में संगीत और शेरो शायरी की महफिलें सज रही थीं। लेकिन प्रकृति की अपनी योजनाएं होती हैं। दुश्मन जब एक बार हारता है तो वह और ज्यादा ताकतवर होकर लौटना सीख जाता है। इस बार कहर की शुरुआत चीन से आने वाले एक व्यापारिक कारवां से हुई। उस कारवां के कुछ लोग एक नई, ज्यादा घातक बीमारी लेकर आए थे। यह खामोश कहर का ही एक बदला हुआ, अधिक धूर्त रूप था। इसके लक्षण पुराने वाले जैसे ही थे, लेकिन यह फैलता ज्यादा तेजी से था और नौजवानों और बच्चों को भी अपनी चपेट में ले रहा था। देखते ही देखते आगरा एक बार फिर उस अदृश्य दुश्मन के चंगुल में आ गया। बीरबल की पुरानी योजनाएं लागू की गईं, लेकिन यह नया वायरस ज्यादा चालाक था। वह उन लोगों को भी बीमार कर रहा था जो सफाई का ध्यान रख रहे थे। ऐसा लगता था जैसे उसने इंसानी बचाव के तरीकों को सीख लिया हो और उनसे बचने का रास्ता निकाल लिया हो। शहर में अफरातफरी मच गई। मौतें बढ़ने लगीं। शाही हकीम दिन रात एक कर रहे थे, पर कोई दवा काम नहीं कर रही थी। बीरबल ने फिर से मोर्चा संभाला, लेकिन इस बार वह भी असहाय महसूस कर रहे थे। हर सुबह मौत के नए आंकड़े उनके आत्मविश्वास को तोड़ देते थे। शहंशाह अकबर के लिए यह व्यक्तिगत पीड़ा का समय था। वह अपनी रियाया को तड़पते हुए देख रहे थे और कुछ कर नहीं पा रहे थे। वह रातों को सो नहीं पाते थे। हर तरफ से आती चीखें और मातम उनके कानों में गूंजता रहता था। वह खुद को एक असफल राजा, एक हारा हुआ शहंशाह महसूस करने लगे थे। एक रात जब वह अपने कक्ष में टहल रहे थे, उनका सिर चकराया। उन्हें तेज बुखार महसूस हुआ। उनके गले में एक सूखी, चुभने वाली खांसी उठी। शाही हकीमों ने तुरंत इलाज शुरू किया, लेकिन शहंशाह की हालत बिगड़ती चली गई। उनका शरीर तप रहा था और उनकी चेतना धीरे धीरे धुंधला रही थी। उस धुंध के बीच उन्हें ऐसा लगा जैसे वह गिर रहे हैं, एक अंधीन काले शून्य में। जब उनकी आंखें खुलीं, तो वह अपने आलीशान बिस्तर पर नहीं थे। अध्याय 2, अदृश्य अदालत का आगाज। अकबर ने खुद को एक ऐसी जगह पाया जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। वह एक विशाल, गुंबददार कक्ष के बीचों बीच एक कटघरे में खड़े थे। यह कक्ष किसी पत्थर या लकड़ी का नहीं बना था, बल्कि जीवित, स्पंदित होती हुई रेशेदार संरचनाओं से बना था, जो डीएनए की उलझी हुई लड़ियों जैसी लग रही थीं। हवा में एक अजीब, ओजोन जैसी गंध थी और एक सर्द, हरे रंग की रोशनी हर तरफ फैली हुई थी। माहौल में लाखों करोड़ों दबी हुई खांसियों,
सिसकियों और अंतिम सांसों की एक भयानक प्रतिध्वनि गूंज रही थी। उनके सामने एक ऊंचे सिंहासन पर एक विशाल मुकुटधारी आकृति बैठी थी। उसका कोई स्पष्ट चेहरा नहीं था, बस एक चमकता हुआ केंद्र था जिससे अनगिनत प्रोटीन के स्पाइक्स निकल रहे थे। वह आकृति एक साथ स्थिर और चलायमान लग रही थी। जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर, शहंशाह हिंद, तुम्हारा स्वागत है। महाविषाणु की अदालत में एक गूंजती हुई कई आवाजों का मिश्रण जैसी ध्वनि कक्ष में फैली। अकबर हैरान थे पर डरे नहीं। वह एक शहंशाह थे। उन्होंने पूछा, यह कौन सी जगह है और तुम कौन हो? सिंहासन पर बैठी आकृति ने जवाब दिया, मैं वह शक्ति हूं जिसे तुम इंसान वायरस कहते हो। मैं जीवन का वह आदिकालीन रूप हूं जो तुमसे पहले भी था और तुम्हारे बाद भी रहेगा। और यह मेरी अदालत है। यहां प्रकृति के नियमों को तोड़ने वालों का इंसाफ होता है। अकबर के बाईं ओर एक और आकृति उभरी। वह छोटी, गुस्सैल और तेज-तर्रार लग रही थी। उसके हर स्पाइक से क्रोध की चिंगारियां निकल रही थीं। और मैं हूं प्रकोप विषाणु, उस आकृति ने तीखी आवाज में कहा। मैं इस अदालत का सरकारी वकील हूं और आज मैं तुम पर, शहंशाह अकबर, और तुम्हारे जरिए पूरी मानव जाति पर आरोप लगाता हूं। अकबर ने चारों ओर देखा। जूरी के स्थान पर हजारों छोटी छोटी चमकती हुई वायरल कणिकाएं तैर रही थीं, जो एकटक उन्हें घूर रही थीं। दर्शक दीर्घा में अनगिनत उदास और धुंधली आत्माएं बैठी थीं, वे सभी जो इस महामारी में मारे गए थे। आरोप? अकबर ने अपनी भारी आवाज में पूछा। कैसा आरोप? मैंने अपनी रियाया को बचाने की हर मुमकिन कोशिश की है। प्रकोप विषाणु हंसा, एक ऐसी हंसी जिसमें दर्द और नफरत भरी थी। कोशिश? तुम्हारी कोशिशें ही तो तुम्हारा सबसे बड़ा गुनाह हैं, शहंशाह। तुम पर 3 मुख्य आरोप हैं। पहला आरोप अहंकार। तुमने और तुम्हारी जाति ने यह मान लिया कि तुम इस धरती के मालिक हो। तुमने नदियों के रुख मोड़े, जंगलों को काटा और हर जीव को अपनी मिल्कियत समझा। तुमने हमें, यानी प्रकृति की सूक्ष्म शक्तियों को, सिर्फ एक मामूली बीमारी समझा जिसे तुम अपनी जड़ी बूटियों और ज्ञान से हरा दोगे। दूसरा आरोप लापरवाही। जब हमने पहली बार दस्तक दी तो तुमने उसे गरीबों की बीमारी कहकर नजरअंदाज किया। जब हमने तुम्हें चेतावनी दी तो तुमने व्यापार और खजाने को इंसानी जान से ज्यादा तवज्जो दी। तुमने ऐसे घने और गंदे शहर बनाए जो हमारे फलने फूलने के लिए सबसे उपजाऊ जमीन थे। तीसरा और सबसे संगीन आरोप अस्तित्व का अनादर। तुमने यह समझने से इनकार कर दिया कि हम भी इसी दुनिया का हिस्सा हैं। हम दुश्मन नहीं, संतुलन बनाने वाली शक्ति हैं। जब तुम्हारी आबादी धरती पर बोझ बन जाती है, जब तुम्हारा लालच प्रकृति का गला घोंटने लगता है, तो हम उस संतुलन को वापस लाने के लिए आते हैं। तुमने हमें दुश्मन कहकर हमारे अस्तित्व का ही अनादर किया है। प्रकोप विषाणु ने अपनी बात खत्म करते हुए कहा, इन गुनाहों के लिए हम तुम्हें और तुम्हारी पूरी मानव जाति को अंतिम सजा सुनाने की मांग करते हैं, पूर्ण विलोपन। धरती को इस अहंकारी प्रजाति से मुक्त किया जाए। अकबर सन्न रह गए। यह कोई सपना नहीं था। यह एक भयानक हकीकत थी, जहां उन्हें पूरी इंसानियत के प्रतिनिधि के तौर पर कटघरे में खड़ा किया गया था। वह अकेले थे और उन पर लगा आरोप इतना विशाल था कि उसका कोई जवाब उन्हें सूझ नहीं रहा था। क्या तुम अपने गुनाह कबूल करते हो, मानव सम्राट? महाविषाणु की गूंजती हुई आवाज आई। अकबर कुछ कहने के लिए मुंह खोलने ही वाले थे कि एक जानी पहचानी, शांत और दृढ़ आवाज ने उस भयानक खामोशी को तोड़ा। 1 मिनट, न्याय के स्वामी। हर आरोपी को अपना बचाव करने का हक होता है। सबकी निगाहें उस आवाज की दिशा में मुड़ी। कटघरे के बगल में
शून्य में से एक आकृति धीरे धीरे साकार हुई। सादा लिबास, चेहरे पर आत्मविश्वास और आंखों में बुद्धि की चमक। वह बीरबल थे। अध्याय 3 बीरबल का अप्रत्याशित आगमन। बीरबल का आगमन किसी चमत्कार से कम नहीं था। प्रकोप विषाणु गुस्से से तिलमिला उठा। यह इंसान यहां कैसे आया? यह अदालत सिर्फ बीमार और मृतकों के लिए है। बीरबल ने महाविषाणु को झुककर प्रणाम किया और फिर शांति से बोले, हे आदिकालीन शक्ति, मेरा शरीर आगरा में मेरे शहंशाह के बिस्तर के पास बैठा है, लेकिन मेरी चेतना और मेरी वफादारी मेरे शहंशाह से इस कदर जुड़ी है कि जहां वह होंगे मैं भी रहूंगा। मैं उनका मंत्री हूं और इस अदालत में उनका वकील। महाविषाणु कुछ पल खामोश रहा, जैसे इस अप्रत्याशित स्थिति का आकलन कर रहा हो। फिर उसकी आवाज गूंजी, ठीक है। न्याय का तकाजा यही है कि बचाव का मौका दिया जाए। पर याद रहे, यहां इंसानी दुनिया के कायदे कानून नहीं चलते। यहां सिर्फ सत्य की जीत होती है। बीरबल ने सिर झुकाया। मैं सत्य के सिवा कुछ कहूंगा भी नहीं। अकबर की आंखों में उम्मीद की एक किरण जागी। बीरबल यहां थे। अब वह अकेले नहीं थे। प्रकोप विषाणु ने व्यंग्य से कहा, तो आ गया इंसान का सबसे चालाक दिमाग। देखते हैं तुम्हारी चतुराई यहां क्या काम आती है। मैं अपना पहला गवाह पेश करने की इजाजत चाहता हूं। महाविषाणु ने अनुमति दी। अचानक कक्ष के केंद्र में एक आकृति उभरी। वह एक औरत की आत्मा थी, जिसकी गोद में एक छोटे बच्चे की धुंधली परछाई थी। उसकी आंखों से निरंतर आंसू बह रहे थे, जो जमीन पर गिरने से पहले ही भाप बन जाते थे। यह मानवता की आत्मा है, प्रकोप विषाणु ने घोषणा की। यह उन लाखों माँओं, पिताओं, बच्चों और प्रेमियों का प्रतिनिधित्व करती है जिन्हें इस महामारी ने छीन लिया। बताओ ए आत्मा, तुम्हारे साथ क्या हुआ? उस औरत की आत्मा ने कांपती हुई आवाज में कहना शुरू किया, मैं एक माँ थी। मेरा बेटा सिर्फ 5 साल का था। उसे बुखार आया, फिर खांसी, और फिर उसकी सांसें उखड़ने लगीं। मैंने हकीमों के पैर पकड़े, मंदिरों में सिर पटका, हर देवता से भीख मांगी, पर कुछ नहीं हुआ। मेरे ही हाथों में उसने दम तोड़ दिया। शहंशाह के लोग कहते थे, दूरी बनाओ। मैं अपने तड़पते बच्चे से दूरी कैसे बनाती? वह कहते थे, घर में रहो। पर रोटी कमाने के लिए घर से निकलना पड़ता था। यह शहंशाह, यह और इनके जैसे राजा महलों में बैठकर फरमान जारी करते हैं। ये हमारी मजबूरी को नहीं समझते। इनका खजाना भरा रहे, इनकी सल्तनत चलती रहे, चाहे हमारी झोपड़ियों के चिराग बुझ जाएं। उसकी बातें सुनकर दर्शक दीर्घा में बैठी आत्माओं से एक दर्द भरी आह निकली। अकबर का सिर शर्म से झुक गया। प्रकोप विषाणु विजयी भाव से बीरबल की ओर मुड़ा। बोलो वकील, क्या जवाब है तुम्हारे पास इस मां के आंसुओं का? अध्याय 4 बीरबल की जिरह। बीरबल उस दुखी आत्मा के पास गए। उन्होंने बहुत नरमी से पूछा, मां, आपके दर्द का कोई मोल नहीं। मैं उसके लिए क्षमा चाहता हूं। पर एक बात बताइए, जब आपका बेटा स्वस्थ था तो आप उसे क्या खिलाती थीं? आत्मा ने आश्चर्य से देखा। जो भी रूखा सूखा मिलता था। बाजरे की रोटी, थोड़ी सब्जी। क्या आप उसे यमुना का पानी पिलाती थीं? बीरबल ने पूछा। हाँ, आत्मा ने उत्तर दिया। वही यमुना, बीरबल ने शांति से कहना जारी रखा, जिसमें आपके शहर की सारी गंदगी, कारखानों का कचरा और इंसानी मलमूत्र बहाया जाता है। क्या यह सच नहीं कि इंसानों ने खुद अपनी जीवनदायिनी नदियों को जहर बना दिया है? आत्मा चुप हो गई। बीरबल ने आगे कहा, जब आपके बेटे को पहली बार खांसी आई
तो क्या आप उसे तुरंत हकीम के पास ले गईं? नहीं, आत्मा ने धीरे से कहा। मैंने सोचा मौसमी है, ठीक हो जाएगा। हकीम की फीस बहुत थी। तो आपने इंतजार किया, बीरबल ने निष्कर्ष निकाला। ठीक उसी तरह जैसे शहंशाह ने भी शुरू में इंतजार किया। दोनों ने ही दुश्मन को कम आंका। शहंशाह की गलती बड़े पैमाने पर थी, आपकी छोटे पैमाने पर गलती का मूल स्वभाव एक ही था, अज्ञानता और थोड़ी सी लापरवाही। क्या मैं गलत कह रहा हूं? आत्मा के पास कोई जवाब नहीं था। बीरबल अब प्रकोप विषाणु की ओर मुड़े। यह मां का दर्द सच्चा है, लेकिन इसका पूरा दोष शहंशाह पर मढ़ना अधूरा सच है। इंसान एक जटिल प्राणी है। वह गलतियां करता है, वह लालची है, पर वह प्रेम भी करता है और मजबूर भी होता है। शहंशाह की नीतियां पूरी तरह सब तक नहीं पहुंच पाईं, यह उनकी विफलता है। लेकिन उन नीतियों को न अपना पाना समाज की भी तो विफलता है। प्रकोप विषाणु ने अगला गवाह पेश किया। इस बार एक भव्य लेकिन बीमार दिखने वाली आकृति प्रकट हुई। उसके वस्त्र सोने चांदी के थे, पर उनमें दीमक लगी थी। वह अर्थदेव था, अर्थव्यवस्था की आत्मा। अर्थदेव ने शिकायत की, इस शहंशाह ने मेरी हत्या कर दी। बीमारी के डर से बाजार बंद कर दिए, कारवां रोक दिए, कारखाने ठप कर दिए। मेरा रक्त प्रवाह यानी व्यापार रुक गया। लाखों लोग बेरोजगार हो गए। भुखमरी बीमारी से बड़ी महामारी बन गई। इस राजा ने मेरे शरीर को बचाने के लिए मेरी आत्मा ही मार दी। बीरबल ने जिरह शुरू की। हे अर्थदेव, आपका शरीर किस पर टिका है? मेहनत करने वाले इंसानों पर, अर्थदेव ने गर्व से कहा। और अगर वो इंसान ही बीमार पड़ जाएं या मर जाएं, तो क्या आपका अस्तित्व बचेगा? बीरबल ने पूछा। अर्थदेव चुप हो गया। शहंशाह ने एक कठिन चुनाव किया, बीरबल ने समझाया। एक बीमार शरीर को बचाने के लिए कभी कभी उसे कुछ समय के लिए निष्क्रिय करना पड़ता है, उसे आराम देना पड़ता है, चाहे वह कितना भी पीड़ादायक क्यों न हो। शहंशाह ने इंसानों को बचाने के लिए आपको यानी अर्थव्यवस्था को कुछ समय के लिए सुला दिया, क्योंकि वह जानते थे कि अगर इंसान बचेंगे तो वे आपको फिर से जीवित कर देंगे। पर अगर इंसान ही नहीं बचेंगे तो आपके सोने चांदी के वस्त्रों को कौन पहनेगा? अर्थदेव के पास भी कोई जवाब नहीं था। अध्याय 5 प्रकृति का क्रोध और बीरबल का तर्क। प्रकोप विषाणु अब और भी ज्यादा क्रोधित हो गया। उसने अपना सबसे शक्तिशाली गवाह पेश किया। एक विशाल, सुंदर लेकिन थकी हुई देवी प्रकट हुई। उसके बालों में सूखे पत्ते उलझे थे, उसकी त्वचा पर दरारें थीं और उसकी सांसों में प्रदूषण का धुआं था। वह प्रकृति देवी थीं। इस इंसान को देखो, प्रकृति देवी की आवाज में सदियों का दर्द था। यह और इसकी प्रजाति मेरे सबसे बड़े दुश्मन हैं। इन्होंने मेरे जंगल जलाए, मेरे पहाड़ों को खोदा, मेरे जानवरों को मारा और मेरे आसमान में जहर घोल दिया। ये भूल गए कि ये मेरे शरीर का हिस्सा हैं, उसके मालिक नहीं। यह महामारी कोई हमला नहीं, मेरा आत्मरक्षा का एक प्रयास है। यह मेरे बुखार की तरह है, जो मेरे शरीर में पल रहे कीटाणुओं यानी इंसानों को खत्म करने के लिए आया है। यह शहंशाह उन सब में सबसे बड़ा है, इसलिए सबसे बड़ा अपराधी भी यही है। अकबर यह सुनकर कांप गए। प्रकृति स्वयं उन्हें अपराधी कह रही थी। बीरबल आगे बढ़े और प्रकृति देवी के सामने नतमस्तक हो गए। हे मां, आपका हर शब्द सत्य है। इंसान ने आपके साथ बहुत अन्याय किया है। पर मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। जब एक माली देखता है कि उसके बगीचे में एक पौधा बीमार हो गया है, तो वह क्या करता है? वह उसे दवा देता है, उसकी देखभाल करता है। प्रकृति देवी ने उत्तर दिया।
और अगर वह पौधा फिर भी ठीक न हो और बाकी बगीचे को खराब करने लगे तो बीरबल ने पूछा, तो माली भारी मन से उसे उखाड़ फेंकता है ताकि बाकी बगीचा बच सके, प्रकृति देवी ने कहा। बिल्कुल, बीरबल ने कहा, आप भी वही कर रही हैं। आप इंसान रूपी पौधे को उखाड़ फेंकना चाहती हैं। लेकिन माँ, क्या आपने कभी यह सोचा है कि इंसान ही आपका अकेला ऐसा पौधा है जो आपकी सुंदरता पर कविता लिख सकता है, जो आपके सूर्योदय को देखकर सुभान अल्लाह कह सकता है, जो आपके बनाए फूलों को देखकर चित्र बना सकता है। इंसान ही आपकी चेतना का प्रतिबिंब है। वह अकेला जीव है जो यह समझ सकता है कि वह गलत है। बीरबल ने आगे कहा, हाँ, हम बीमार पौधा हैं। हमने आपकी मिट्टी से पोषण तो लिया, पर आपको वापस कुछ नहीं दिया। लेकिन एक बीमार पौधे को उखाड़ फेंकने से पहले क्या एक अच्छा माली उसे सुधरने का एक आखिरी मौका नहीं देगा? क्या वह यह नहीं देखेगा कि क्या पौधे में फिर से हरे पत्ते उगाने की क्षमता बची है? प्रकृति देवी बीरबल के तर्क से निरुत्तर थीं। उनकी आंखों में क्रोध की जगह एक गहरी उदासी ने ले ली। अध्याय 6 बीरबल का तुरुप का इक्का। प्रकोप विषाणु को एहसास हो गया कि बीरबल उसके हर गवाह को अपनी दलीलों से तोड़ रहे थे। उसने चिल्लाकर कहा, ये सब बातों का खेल है। हकीकत यह है कि इंसानों ने हमें नष्ट करने की कोशिश की और अब हम उन्हें नष्ट कर देंगे। यही अंतिम सत्य है। नहीं, बीरबल ने शांति से कहा, एक और सत्य भी है, और उसे साबित करने के लिए मैं अपना गवाह पेश करना चाहता हूं। पूरी अदालत में हलचल मच गई। बीरबल का गवाह कौन हो सकता था? मैं इस अदालत में स्वयं महाविषाणु के एक अंश को गवाही के लिए बुलाना चाहता हूं, बीरबल ने घोषणा की। प्रकोप विषाणु हंसने लगा। पागल हो गए हो? हम अपने ही खिलाफ गवाही क्यों देंगे? लेकिन महाविषाणु की गूंजती हुई आवाज आई, उसे अपनी बात कहने दो। बीरबल ने कहा, हे महाविषाणु, आप सिर्फ विनाश नहीं हैं, आप परिवर्तन भी हैं। आप सिर्फ रोग नहीं, सूचना भी हैं। आपके विशाल अस्तित्व में एक हिस्सा ऐसा भी है जो सिर्फ मारता नहीं बल्कि सिखाता भी है। एक हिस्सा जो उत्परिवर्तन, म्यूटेशन के जरिए जीवन को आगे बढ़ाता है। मैं आपके उसी रचनात्मक अंश ज्ञान विषाणु को बुलाना चाहता हूं। एक पल की खामोशी के बाद विषाणु के विशाल शरीर से एक छोटा, शांत और नीला चमकता हुआ कण अलग हुआ और गवाह के कटघरे में आ खड़ा हुआ। पूछो इंसान, ज्ञान विषाणु की आवाज शांत और संगीतमय थी। बीरबल ने पूछा, हे ज्ञान विषाणु, क्या यह सच है कि आपका अस्तित्व केवल मारने के लिए है? नहीं, ज्ञान विषाणु ने उत्तर दिया। हमारा मूल उद्देश्य प्रतिकृति, रेप्लिकेट बनाना है। हम जीवन का एक रूप हैं जो जीवित रहना चाहता है। विनाश तो इस प्रक्रिया का एक दुष्प्रभाव मात्र है। और क्या यह भी सच है कि आप हमेशा एक जैसे नहीं रहते? आप बदलते हैं, उत्परिवर्तित होते हैं, अपने मेजबान होस्ट के साथ जीना सीखते हैं। यह सत्य है, ज्ञान विषाणु ने कहा। एक आदर्श वायरस वह है जो अपने मेजबान को मारे बिना उसके साथ रह सके। मृत्यु हमारे लिए भी एक तरह की विफलता है, क्योंकि मेजबान के मरने पर हम भी मर जाते हैं। बीरबल का चेहरा चमक उठा। यह वही बिंदु था जिसकी उन्हें तलाश थी। तो आप भी जीवित रहना चाहते हैं, और इंसान भी जीवित रहना चाहता है। दोनों का अंतिम लक्ष्य एक ही है, अस्तित्व बनाए रखना। तर्क के स्तर पर यह सही है, ज्ञान विषाणु ने स्वीकार किया। बीरबल अब महाविषाणु की ओर मुड़े। न्याय के स्वामी, अब मैं अपना अंतिम तर्क प्रस्तुत करना चाहता हूं।
अध्याय 7 अंतिम तर्क और एक अभूतपूर्व प्रस्ताव। बीरबल ने एक गहरी सांस ली और पूरे आत्मविश्वास के साथ बोलना शुरू किया। हे महाविषाणु, आपके वकील प्रकोप विषाणु ने शहंशाह अकबर और पूरी मानव जाति पर अहंकार, लापरवाही और अनादर का आरोप लगाया है। मैं इन आरोपों से इनकार नहीं करता। हाँ, हम अहंकारी हैं। हाँ, हम लापरवाह हैं। हमने इस खूबसूरत धरती को बहुत नुकसान पहुंचाया है। शहंशाह अकबर इन सभी मानवीय कमजोरियों के प्रतीक के रूप में यहाँ खड़े हैं। अकबर ने हैरानी से बीरबल को देखा। उनका वकील उनके ही गुनाह कबूल कर रहा था। बीरबल ने अपनी बात जारी रखी, लेकिन यह कहानी का सिर्फ एक हिस्सा है। प्रकोप विषाणु ने आपको इंसान की बुराइयां दिखाई, मैं आपको इंसान की क्षमता दिखाना चाहता हूं। हम वो प्रजाति हैं जो अपनी गलतियों से सीखते हैं। हमने आग की खोज की और उससे जंगल भी जलाए, पर उसी आग से हमने भोजन पकाना और कड़ाके की ठंड से खुद को बचाना भी सीखा। हमने पहिया बनाया और उससे युद्ध के रथ भी दौड़ाए, पर उसी पहिए से हमने दूरियां मिटाईं और व्यापार को बढ़ाया। यह महामारी, बीरबल ने चारों ओर देखकर कहा, इंसान के इतिहास की सबसे बड़ी आग, सबसे बड़ी चुनौती है। और इसने हमें हमारा असली चेहरा दिखाया है। इसने हमें डराया है, तोड़ा है, लेकिन इसने हमें जोड़ा भी है। पहली बार पूरी दुनिया के इंसान एक ही दुश्मन के खिलाफ लड़ रहे हैं। पहली बार राजा और रंक दोनों को एक ही अदृश्य कण ने बराबरी पर ला खड़ा किया है। शहंशाह अकबर पर लगा आरोप सही है, पर अधूरा है। वह एक इंसान है और इंसान अपूर्ण होता है, लेकिन वह एक सीखने वाले इंसान भी हैं। उन्होंने अपनी पहली गलती से सीखा और सहते अवाम जैसा विभाग बनाया। वह इस दूसरी ज्यादा भयानक लहर से भी सीखेंगे। वह समझेंगे कि असली सल्तनत इमारतों और खजानों से नहीं, बल्कि स्वस्थ नागरिकों और एक स्वस्थ प्रकृति से बनती है। फिर बीरबल ने वह कहा जिसने पूरी अदालत को स्तब्ध कर दिया। इसलिए हे महाविषाणु, मैं आपसे सजा की नहीं, एक समझौते की गुहार लगाता हूं। समझौता, प्रकोप विषाणु चिल्लाया। एक अपराधी के साथ कैसा समझौता? एक ऐसा समझौता जिससे दोनों का भला हो, बीरबल ने दृढ़ता से कहा। आप हमें पूरी तरह से नष्ट मत कीजिए। हमें अपनी गलतियों को सुधारने का मौका दीजिए, और बदले में हम इंसान आपको दुश्मन समझना बंद कर देंगे। हम आपको प्रकृति का एक संकेत, एक शिक्षक मानेंगे। हम सीखेंगे कि आपके साथ कैसे रहना है। हम स्वच्छता, दूरी और प्रकृति के सम्मान को अपनी जीवन शैली का हिस्सा बनाएंगे। हम यह समझेंगे कि आप हमें मारने नहीं, बल्कि हमें यह याद दिलाने आते हैं कि हम इस धरती के मालिक नहीं, सिर्फ एक हिस्सेदार हैं। आप हमें नष्ट करेंगे तो आप एक सीखने वाले मेजबान को खो देंगे। आप हमें मौका देंगे तो आप एक ऐसा मेजबान पाएंगे जो आपके अस्तित्व का सम्मान करेगा और आपके साथ सहअस्तित्व का रास्ता खोजेगा। फैसला आपके हाथ में है, न्याय के स्वामी। क्या आप एक मूर्ख मेजबान की लाश चाहते हैं या एक समझदार मेजबान के साथ एक नया भविष्य? बीरबल की बात खत्म होते ही अदालत में गहरा सन्नाटा छा गया। हर कोई, यहाँ तक कि प्रकोप विषाणु भी, इस अभूतपूर्व तर्क से हतप्रभ था। अध्याय 8 फैसला और वापसी। महाविषाणु का विशाल स्वरूप कुछ देर तक मौन रहा। ऐसा लगा जैसे वह अनंत काल के ज्ञान को तौल रहा हो। फिर उसकी गूंजती हुई आवाज आई, जो पहले से कहीं ज्यादा गहरी और शांत थी। मानव के वकील, तुम्हारी बुद्धि तुम्हारी प्रजाति की सबसे बड़ी ताकत और उसका एकमात्र बचाव है। प्रकोप विषाणु का क्रोध जायज है। मानवता ने जो किया है वह अक्षम्य है।
विलोपन की सजा तर्कसंगत है। एक पल के लिए अकबर और बीरबल की सांसें रुक गईं। लेकिन महाविषाणु ने आगे कहा, ज्ञान विषाणु का तर्क भी सत्य है। विनाश में कोई अंतिम जीत नहीं है। सहअस्तित्व ही विकास का मार्ग है। इसलिए अदालत यह फैसला सुनाती है, शहंशाह अकबर और तुम्हारे जरिए पूरी मानव जाति को दोषी पाया जाता है। लेकिन सजाए मौत को एक सशर्त जीवन अवसर में बदला जाता है। शर्त